जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर आप सुनते हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कभी 8%, कभी 5%, कभी 6%। हर समय बवाल होता है कि देश की जीडीपी गिर क्यों रही है, कोई कहता नहीं बहुत अच्छी जीडीपी चल रही है। तो ये जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट करना ये किसी एक देश के लिए, किसी कंट्री के लिए जीडीपी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि सरकारें कैसे झोलझाल करती हैं जीडीपी के डेटा में। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं वीडियो में सीधे आगे और बात करेंगे कि जीडीपी है क्या। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, सबको समझ में आ जाए। एक कंट्री अपनी सीमा में जो भी गुड्स और सर्विस, कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो होती है किसी भी कंट्री की जीडीपी। जैसे एक नाई है, वो बाल काट रहा है 100 रुपए में, तो ये भी जीडीपी में काउंट किया जाएगा। कोई कारपेंटर है, वो लकड़ी लाता है और फिर उसे कोई फर्नीचर बनाता है, उसको बेचता है, तो फर्नीचर की वैल्यू भी जीडीपी में ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लेकर के आया लकड़ी और उसने फर्नीचर बनाया और अपने पर्सनल यूज के लिए घर में रख लिया, तो उसको जो है जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी आप परचेस कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, वो जीडीपी में नहीं आएगा। जो आप बेचने के लिए, मतलब जिसको आप आगे सेल आउट कर रहे हैं, वो डेटा जाता है जीडीपी में। और इसकी एक एजेंसी होती है जो ये सारी चीजें ट्रैक करती है। कौन बिजनेस परचेस कर रहा है, कौन फाइनल कंज्यूमर परचेस कर रहा है, ये सारी चीज़ों को डेटा रखा जाता है और उसके हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। पर्पस क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम कितने हेल्दी होते हैं कैसे पता चलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमसे ब्लड सैंपल लेता है, फिर हमारी रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या बीमारी है। उसी तरह किसी एक कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक या फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगाना है, तो वो उस कंट्री की जीडीपी से पता चलता है। अब हमें नहीं पता है कि जो कंट्री है, चाहे वो यूएस हो, यूके है, ये हमसे स्ट्रांग कैसे हो गई, क्योंकि उनकी जीडीपी स्ट्रांग है। नेपाल है, पाकिस्तान है, इस तरह की छोटी मोटी कंट्रीज हैं, ये हमसे कमजोर कंट्री है। कैसे भाई, क्या है, वहां के लोग कमजोर होते हैं क्या? नहीं, वहां की जीडीपी जो है वो वीक है। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसे पता चलती है? उस देश की जीडीपी से। इसीलिए जीडीपी का डेटा हर साल पब्लिश होता है, उससे पता चलता है देश कितना हेल्दी है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, जितना ज्यादा प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा वहां पर सेल हो रही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि कंट्री अच्छा ग्रो कर रही है। इसलिए जीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जीडीपी अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आप कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो, जिससे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। नाम से पता चल रहा है, एक देश में चाहे वो फाइनल कंज्यूमर हो, हाउस होल्ड, बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी बायर हो, वो टोटल कितना पैसा खर्च कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को अवेल करने के लिए। ठीक है ना? तो ये हो जाती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक होती है प्रोडक्शन अप्रोच, जो बहुत यूज होती है कि भाई जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री में, चाहे गुड्स का या सर्विस का, सबको ऐड करो, वो हो जाती है जीडीपी। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये मेथड, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई देखिए, प्रोडक्शन कहां पर होता है। कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करके अपने गोडाउन में थोड़ी ना रखती है। प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड है। मार्केट में डिमांड होने का मतलब यह है लोगों के पास पैसा है, और लोगों के पास पैसा होने का मतलब है कि कंट्री भाई इकोनॉमिकली अच्छा कर रही है, कंट्री ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा है, खुशहाली आ रही है, गरीबी जा रही है। ये सारी चीजें पता चलता है। तो सिर्फ प्रोडक्शन अप्रोच से हमें पता चलता है कि भाई कंट्री की जीडीपी कितनी अच्छी है। तो ये मेथड ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है एक इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है, जितने भी तरह के फैक्टर्स होते हैं जहां जहां से इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को ऐड कर लिया जाता है। अब देखिए, इन तीनों अप्रोच या इन तीनों मेथड से हो सकता है जीडीपी अलग अलग आए। अब सरकारें क्या करती हैं, जिस भी अप्रोच से जीडीपी ज्यादा आती है वही डेटा पब्लिश किया जाता है पब्लिक के सामने, और पब्लिक को लगता है वाह जीडीपी बढ़िया बढ़ रही है। और भी झोल झाल होते हैं, आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए,
जीडीपी समझने से पहले चार कंपोनेंट बहुत जरूरी है समझना। एक होता है कंजम्पशन, एक हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस पे कितना खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं कंजम्पशन। लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कितनी है, इसीलिए हो हल्ला मचता है कि भाई पर्सनल इनकम टैक्स को कम किया जाए, जीएसटी को कम किया जाए। क्यों? जब हमारी इनकम का 30% टैक्स में चला जाएगा तो बचा हमारे पास कितना, 70%। उसमें भी अलग अलग टैक्स है, रोड टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, टोल टैक्स है, ये टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग सेस। तो जब सारा पैसा आप टैक्स में ले लोगे तो हमारे पास परचेजिंग पावर कितनी बचेगी, और जब परचेजिंग पावर होगी नहीं तो कंजम्पशन होगा नहीं, तो जीडीपी अल्टीमेटली क्या होती है, गिरने लगती है। इसीलिए ये सारे बवाल होते हैं। तो एक तो कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, और सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, अगर कोई फॉरेन कंट्री आती है इंडिया में और वो यहाँ पर कार बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेगी, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को लिया जाता है जीडीपी में। एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रेलवे, रोड, हाईवे, उसमें गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब जितना आप भेज रहे हो एक्सपोर्ट, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको लेस करो, ये हो जाता है नेट एक्सपोर्ट। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, ये चारों चीजें समझ गए। अब बात करते हैं अलग अलग अप्रोच की। पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, और ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हो एक्यूरेट मेथड है। इससे जो जीडीपी आती है कहीं ना कहीं ज्यादा एक्यूरेट आती है। इसमें क्या होता है, CIG प्लस X माइनस M। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने कॉम्पोनेंट समझे हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको ऐड करिए और फिर आपको क्या ऐड करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो चार चीजें आपको ऐड करनी है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, और नेट एक्सपोर्ट कितना है। चारों को जोड़ने के बाद जो आ जाती है वो होती है जीडीपी। तो ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। उसके बाद होता है इनकम मेथड। इसमें क्या होता है कि भाई जितना वेजेस, एक देश में जितना भी वेजेस पे किया जा रहा है, चाहे वो वेजेस मतलब सैलरी सब कुछ आ जाता है उसी में, तो जितना भी वेजेस पे हो रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पूरी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसको ऐड करने के बाद जो आता है वो होता है जीडीपी। और अगला जो मेथड है वो प्रोडक्शन। अभी हमने बात करी एक देश में गुड्स एंड सर्विस की जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है माइनस जो कॉस्ट है गुड्स यूज करने की प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो लेस कर दीजिए। जितना आ गया वो हो जाएगी आपकी जीडीपी। जैसे 100 रुपए का सामान बनने के लिए 10 रुपए का प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई 90, तो ये हो गई आपकी जीडीपी। तो ये हो जाता है प्रोडक्शन मेथड, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंट्री में, मतलब वहां पर डिमांड है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा है, मतलब वो एक रिच कंट्री है, वहां पर लोगों के पास परचेजिंग पावर है। तो ये प्रोडक्शन मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, एक होती है रियल और नॉमिनल जीडीपी। जब भी डेटा आपको कहीं भी दिखे, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आपको दिखे कि हाँ जीडीपी है 7%, तो अब आपको ये देखना है कि वो जीडीपी किसकी बात हो रही है, नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है कि रियल जीडीपी की बात हो रही है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में ना दोनों चीजें ली जाती हैं। दोनों चीजें मतलब आउटपुट एंड प्राइस, मतलब क्वांटिटी भी लिया जाता है प्रोडक्शन का और प्राइस भी लिया जाता है। ये उतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता है, इसका समझाता हूं अभी। रियल जीडीपी क्या होता है सर, इसमें ना प्राइस को इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ आउटपुट जो क्वांटिटी है उसको लिया जाता है और उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करा जाता है। तो ये आती है रियल जीडीपी। तो जब भी आपको जीडीपी का डेटा दिखे ना, तो आपको देखना है कि नॉमिनल है कि रियल है। अगर रियल जीडीपी का डेटा आ रहा है तो आप समझिए ये ज्यादा सही डेटा गवर्नमेंट दे रही है। देखिए क्या होता है, एक फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ पूरी कंट्री में, सपोज 100 kg का, 100 kg का, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपीज। तो कितनी हो गई जीडीपी, 10,000 हो गई। ठीक है, अगला साल क्या हुआ, अगला साल भी जो प्रोडक्शन हुआ ना वो 100 kg का ही हुआ, बट महंगाई बढ़ने से जो वैल्यू थी वो 120 रुपए हो गई। तो अब कितना हो गया, 12,000। तो फर्स्ट ईयर में जीडीपी थी 10,000, सेकेंड ईयर में जीडीपी हो गई 12,000। अब देखने में लगेगा भाई
20% की ग्रोथ हो रही है जीडीपी में। लास्ट ईयर 10,000 थी, इस बार कितनी हो गई है? 12,000 हो गई है। भाई जीडीपी शानदार है, बट ऐसा नहीं है। क्या प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं, प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में भी 100 केजी का था और प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में भी 100 केजी का है। लेकिन जीडीपी क्यों बढ़ी? क्योंकि महंगाई की वजह से प्राइस बढ़ गया। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा हो, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। 100 की चीज 120 में हो गई। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि जो जीडीपी है वो 10 से 12,000 हो गई। बट गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ज्यादातर नॉमिनल जीडीपी का डेटा दे देती है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन भले ही कम हुआ हो, प्रोडक्शन भले ही कम हुआ हो, ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन 100 केजी से 90 केजी हुआ है, लेकिन जो प्राइस है वो महंगाई की वजह से 150 हो गया। तो देखने में तो लग रहा है कि जीडीपी बहुत बढ़ गई है, लेकिन 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 वो रियल जीडीपी नहीं होगी, वो नॉमिनल जीडीपी होगी। तो हमेशा जब भी डेटा आपको चेक करना है किसी भी कंट्री का, तो आपको रियल जीडीपी का डेटा वो है आपको चेक करना है, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। अच्छा सर, उसके अलावा अगर आपको जीडीपी की हेल्थ देखनी है तो जीडीपी पर कैपिटा आपको देखनी है। ठीक है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है? जो भी जीडीपी आती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज 2 घर हैं, एक घर की अर्निंग है 100 रुपए 100, लेकिन उसमें मेंबर हैं 4। एक दूसरा हाउस है, उसकी अर्निंग है 150, बट उसके मेंबर हैं 20। अब मुझे बताइए कहाँ किसका घर ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा? कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगी? सर, पहला घर अच्छे से चलेगा। अर्निंग भले ही कम है बट मेंबर सिर्फ 4 हैं। दूसरे में अर्निंग तो ज्यादा है बट मेंबर्स भी ज्यादा हैं। तो हमेशा जीडीपी जब भी इवेल्युएट की जाती है तो जीडीपी पर कैपिटा देखी जाती है। यही रीजन है जो यूके है ना, तो यूके की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी लगभग बराबर है, बट जब आप उसको पर कैपिटा भी निकालोगे तब आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन यूके से बहुत ज्यादा है। तो हमेशा जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो पर कैपिटा भी देखी जाती है, और इस डेटा में भी झोलझाल हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से हम जीडीपी को चेक करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जीडीपी ईयर वाइज भी कैलकुलेट होती है। कई बार जब जीडीपी का डेटा आता है तो वहां लिखा होता है जीडीपी बाई कांस्टेंट प्राइस या जीडीपी बाई करंट प्राइस। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एज ऑफ नाउ कांस्टेंट जो प्राइस निकाला जाता है वो बेस ईयर को बेस बना के निकाला जाता है। तो बेस ईयर क्या है? 2011-12। तो अगर जीडीपी बाई कांस्टेंट प्राइस लिखा हुआ है तो इट मींस बेस ईयर क्या है? 11-12। और अगर जीडीपी बाई करंट प्राइस लिखा हुआ है तो वहां पर बेस ईयर क्या है? मतलब करंट ईयर है। तो यहां भी गवर्नमेंट खेल करती है, दोनों तरीके से निकालती है। जहां पर उसको डेटा ज्यादा अच्छा दिखता है वो उठा के पब्लिश कर देती है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ 10%, 15%। बट यहां पर भी देखना पड़ेगा कि भाई जीडीपी कांस्टेंट प्राइस कितना है और करंट प्राइस कितना है। ठीक है, तो सिर्फ जीडीपी की डेटा देख के हमें ये नहीं समझना कि अरे वाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है या यार ग्रोथ बहुत खराब है। कई बार ये भी हो सकता है कि ग्रोथ जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, बट हो सकता है जीडीपी अच्छी रेट से बढ़ रही हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो। हालांकि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो डेटा कभी भी ऐसा पब्लिश ही नहीं करती है। वो जब भी डेटा पब्लिश होगा तो यही आएगा कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, बिकॉज वो लोग कैलकुलेशन में झोलझाल करते हैं और आम आदमी इतना समझ नहीं पाता है। अच्छा, जीडीपी कैलकुलेशन की कुछ ना लिमिटेशन भी है। जैसे जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है ना, ठीक है ना, वो चीजें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं। वो चीजें जो मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं हो पा रही हैं बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप यूएस में देखिए, यूएस में पूरा इस समय अमेजोन का जंगल जल रहा है, पूरा हॉलीवुड जल रहा है, बट वो एक ऐसी चीजें है ना कि वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। इस तरह के फैक्टर्स जीडीपी में नहीं आते हैं, जबकि है इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब इसका अगर इम्पैक्ट कहीं प्रोडक्शन या इनकम पे पड़ेगा तो जीडीपी में आएगा, वरना नहीं आता है। उसी तरह इनकम इक्वालिटी, ये अगर किसी कंट्री में है वो भी जीडीपी में नहीं आती है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कोई कंपनीज बनाता है कभी कभी सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स की बचत करने के लिए, तो वो उसका डेटा भी कई बार जीडीपी में आ जाता है। तो उस डेटा तो जीडीपी में आ गया, ठीक है, लग रहा है कि हाँ इतनी कंपनीज हैं, लेकिन वो कंपनीज में काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए बनाई गई है। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी में नहीं आते हैं, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। बट हाँ, क्योंकि ये लिमिटेशन है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड है तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा जीडीपी का A to Z। आई होप अब कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। अब अगर आपको कहीं जीडीपी वर्ड दिख जाएगा और आपको कहीं जीडीपी का रेट दिख जाए
तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसको एनालिसिस करना है और फिर देखना है कि वो डेटा कितना एक्यूरेट है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए CA Method 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।